हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण के मामले में जबलपुर का नंबर प्रदेश में दूसरे स्थान पर आ गया है। कलेक्ट्रेट में आयोजित समय सीमा की बैठक में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रथम स्थान के लिए कोशिश जारी रखें। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश की केंद्रीय जेलों में कोविड वार्ड के निर्माण की स्वीकृति प्रदेश सरकार और जेल विभाग ने प्रदान की है। इसके तहत जबलपुर केंद्रीय जेल में भी नए कोविड वार्ड बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में होगा। 26 जनवरी को आयोजित होने वाला गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह की तैयारियां भी अंतिम दौर में है। सोमवार को स्टेडियम में मुख्य समारोह और परेड की फाइनल रिहर्सल भी की गई। राजीव गांधी वार्ड में स्थित धनवर्षा कॉलोनी में सड़क, नाली, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। परेशान परिवारों ने क्षेत्रीय विधायक विनय सक्सेना को समस्या बताई और समस्याओं से छुटकारा दिलाने की मांग की। श्रीनाथ की तलैया में व्याप्त गंदगी से लोग परेशान हैं। नगर निगम द्वारा श्रीनाथ की तलैया मैदान को शादी के लिए किराए पर दे दिया जाता है, लेकिन आयोजन के बाद साफ सफाई ठीक से नहीं कराई जाती है, जिसका खामियाजा क्षेत्रीय लोगों को भोगना पड़ता है। शहर को स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्ट सिटी के द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से सड़कों और फुटपाथों का निर्माण कराया गया, लेकिन देखरेख के अभाव में इन सड़कों और फुटपाथों पर अतिक्रमणों का कब्जा है। पनागर पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चोरी किए हुए 1 दर्जन से ज्यादा दोपहिया वाहन जब्त किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 6 लाख रुपए बताई जा रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में जबलपुर को मिली 2nd पोजीशन। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने अधिकारियों से कहा, प्रथम स्थान के लिए किए जाए प्रयास। सेंट्रल जेल में कैदियों के लिए बनेगा कोविड वार्ड, सरकार ने 25 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति। और पनागर पुलिस ने किया 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार। 6 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के 1 दर्जन दोपहिया वाहन हुए बरामद। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण के मामले में जबलपुर का नंबर प्रदेश में दूसरे स्थान पर आ गया है। कलेक्ट्रेट में आयोजित समय सीमा की बैठक में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रथम स्थान के लिए कोशिश जारी रखें। कलेक्ट्रेट में आयोजित समय सीमा के कार्यों की समीक्षा बैठक में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई, साथ ही जनता से जुड़ी समस्याओं के प्रभावी निराकरण के निर्देश दिए गए। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने अधिकारियों को बताया कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में जबलपुर प्रदेश में दूसरे स्थान पर आ गया है, लेकिन अभी प्रथम स्थान पाने के लिए कोशिशें जारी रखना है। आप लोगों के मेहनत से और जो सतत निरीक्षण किए गए थे, सतत सुपरविजन किए गए थे, उसका परिणाम ये निकला है कि अभी हम लोग प्रदेश में दूसरे स्थान पे आए हैं सीएम हेल्पलाइन में ओवरऑल रैंकिंग के रूप में, जो 20 तारीख को भी रैंकिंग हुई है। हमसे ऊपर अभी छिंदवाड़ा है 0.1% से, वो जो है 0.1% से वो हमसे हम लोगों की जो फर्स्ट रैंक है वो चुक गई है। आप सभी को विदित है कि इस बार सीएम हेल्पलाइन में हम लोगों ने प्रदेश में 2 स्थान प्राप्त किया है। और इसके अलावा जो गणतंत्र दिवस समारोह अभी होने वाले हैं, उसमें जो पद दायित्व है, अलग अलग लोगों को दायित्व दिए जा रहे हैं। साथ साथ में ग्रामीण स्तरों पे और नगरीय स्तरों पे जो शासन की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, उनका बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो, इसलिए प्रोजेक्ट अभ्युदय के संदर्भ में भी चर्चा आज की गई। बैठक में कोरोना से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर भी चर्चा हुई। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के केंद्रीय जेलों में कोविड वार्ड के निर्माण की स्वीकृति प्रदेश सरकार और जेल विभाग ने प्रदान की है। इसके तहत जबलपुर केंद्रीय जेल में भी नए कोविड वार्ड बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके लिए 25 लाख रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई है। पीडब्ल्यूडी विभाग के माध्यम से जेल में कोविड वार्ड का निर्माण किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के बीच प्रदेश की केंद्रीय जेलों में भी बंदियों के लिए कोविड वार्ड बनाने की स्वीकृति प्रदेश सरकार ने दी है। इसके तहत जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में भी 25 मरीजों की क्षमता वाले कोविड वार्ड के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। वार्ड के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग निर्माण एजेंसी होगा। वार्ड निर्माण के लिए सरकार ने 25 लाख रुपए से ज्यादा की राशि भी स्वीकृत की है।
जेल अधीक्षक अखिलेश तोमर ने बताया कि जेल में अस्पताल के आसपास कोविड वार्ड का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही यहां एक लॉन्ड्री भी तैयार की जाएगी ताकि कोविड मरीजों के वस्त्रों की धुलाई का कार्य किया जा सके। कोविड वार्ड स्वीकृत किया है, शासन की तरफ से मुख्यालय से निर्देश प्राप्त हुए हैं। जो 10-12 जो सेंट्रल जेल है उनके प्रत्येक जेल पर ये रखा गया है। उसी तारतम्य में केंद्रीय जेल जबलपुर में भी एक वार्ड स्वीकृत हुआ है। लगभग 25-26 लाख के करीब उसका पैसा स्वीकृत हुआ है। पीडब्ल्यूडी के माध्यम से तैयार किया जाएगा। 20 से 25 बंदियों की क्षमता का होगा। इसके साथ में एक इसकी खास बात इस कोविड वार्ड की है कि ये बिल्कुल सेपरेट होगा। तो हम अस्पताल के पार्ट में बना रहे हैं, जहाँ अस्पताल हमारा बना हुआ है, अस्पताल का वार्ड जो बना हुआ है वहाँ पर काफ़ी स्पेस है। और उस जगह पर इसमें एक लॉन्ड्री अटैच रहेगी। जैसे जो बंदी अगर हैं कोविड पॉजिटिव, उनके जो वस्त्र हैं, यूज करने वाले जो पहनने वाले कपड़े हैं या यूज करने वाले जो कंबल वगैरह हैं, उनको वहीं के वहीं धोया जा सके, सेपरेट किया जा सके। जेल प्रशासन का कहना है कि जल्द ही कोविड वार्ड के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में होगा। 26 जनवरी को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह की तैयारियां भी अंतिम दौर में हैं। सोमवार को स्टेडियम में मुख्य समारोह और परेड की फाइनल रिहर्सल की गई। मुख्य समारोह पर होने वाली परेड में शामिल जवानों ने कदम से कदम और ताल से ताल मिलाकर फाइनल रिहर्सल में भाग लिया। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह की तैयारियां अब अंतिम दौर में हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में आयोजित होगा। सोमवार को पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में मुख्य समारोह की अंतिम और फाइनल रिहर्सल की गई। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा, एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा की मौजूदगी में परेड में शामिल जवानों ने परेड की फाइनल रिहर्सल की और शानदार प्रदर्शन किया। बैंड दल द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति से उत्प्रोत धुनों पर जवानों ने कदम से कदम और ताल से ताल मिलाकर फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल में भाग लिया। प्लाटून 1 का नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक निर्भय परोची। प्लाटून 2 विशेष सशस्त्र बल 6वीं वाहिनी जबलपुर, उप निरीक्षक उत्सव सिंह इसका नेतृत्व करने जा रहे हैं। गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह की परेड में इस वर्ष जिला पुलिस बल, विशेष सशस्त्र बल, 6वीं वाहिनी, होमगार्ड, नगर सैनिक, जीआरपी सहित अन्य टुकड़ियां शामिल की गई हैं। परेड कमांडर रक्षित निरीक्षक सौरभ तिवारी होंगे, जिनके मार्गदर्शन में मुख्य परेड होगी। कोविड प्रोटोकॉल के साथ ही स्टेडियम में गणतंत्र दिवस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। और विगत लगभग 15 जनवरी से रिहर्सल चल रही थी। इसमें 6 टुकड़ियाँ एसएफ, डीएफ, होमगार्ड और रेलवे पुलिस की जवानों की 6 टुकड़ियाँ इसमें सम्मिलित हो रही हैं। इसमें लगभग 126 जवान हैं और आज इन सभी की फाइनल रिहर्सल करवाई गई। इसमें कलेक्टर सर, एसपी सर के द्वारा इसे चेक किया गया। सर, क्या विशेषता रहेंगी इस परेड में? इस बार की परेड कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए चूंकि इसमें बच्चे सम्मिलित नहीं है, इसलिए इसमें आम प्लाटून की टुकड़ियां बढ़ाकर हमने 4 से 6 की हैं और यही इस बार मुख्य आकर्षण रहेगा परेड का। राजीव गांधी वार्ड में स्थित धनवर्षा कॉलोनी में सड़क, नाली, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिससे परेशान परिवारों ने क्षेत्रीय विधायक विनय सक्सेना को समस्याएं बताई और समस्याओं से छुटकारा दिलाने की मांग की। राजीव गांधी वार्ड की धनवर्षा कॉलोनी में बिजली के पोल तक नहीं लगे हैं, जिसकी वजह से लोगों के घरों में टीसी कनेक्शन लगे हैं और बिजली का बिल अधिक आ रहा है। इसी प्रकार व्यवस्थित सड़क, नाली, पानी की सुविधाओं का भी अभाव है, जिसके चलते यहाँ रहने वाले सैकड़ों परिवार परेशान हैं। कॉलोनी के लोगों ने क्षेत्रीय विधायक विनय सक्सेना को अपनी समस्याओं से अवगत कराया और कार्य कराने की मांग की। यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं जो पिछले कई वर्षों से लगातार यहाँ के लोग जूझ रहे हैं। इसमें एक विशेष समस्या है कि यहाँ के जो इलेक्ट्रिक पोल है नहीं लगे और जिसके कारण यहाँ पे लोगों के टीसी कनेक्शन होने से बहुत ज़्यादा बिजली का बिल आ रहा है। एक तरफ सरकार कह रही है कि हम अवैध कॉलोनी को वैध कर रहे हैं, दूसरी तरफ कॉलोनियाँ पूरी हो नहीं पा रही। यहाँ पीने का पानी नहीं है। शहर के अंदर मुख्य जगहों पे होने के बावजूद आज तक यहाँ पे पानी पीने का नहीं मिल पाया, बिजली के खंभे पूरे नहीं लग पाए
अभी तक यहाँ की सड़कें पूरी तरह से नहीं बनी, नालियाँ नहीं बनी और आसपास जो नाले हैं वो खुले हुए, जहाँ पे कई दुर्घटनाएं हो चुकी। इन सब बातों को लेके यहाँ के नागरिकों ने मुझसे बात की है और मैंने उनको आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द हम लोग एक एक करके इन कामों को पूरा करेंगे। क्षेत्रीय विधायक ने लोगों को भरोसा दिलाया कि मार्च के बाद विधायक निधि से यहां कार्य कराए जाएंगे। श्रीनाथ की तलैया में व्याप्त गंदगी से लोग परेशान हैं। नगर निगम द्वारा श्रीनाथ की तलैया मैदान को शादी के लिए किराए से दिया जाता है, लेकिन आयोजन के बाद साफ सफाई ठीक ढंग से नहीं कराई जाती है, जिसका खामियाजा क्षेत्रीय लोगों को भोगना पड़ता है। नगर निगम के द्वारा शहर के करीब 2 दर्जन से ज्यादा मैदानों को वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए किराए से दिया जाता है, लेकिन कार्यक्रम के बाद उनकी ठीक से सफाई नहीं कराई जाती है, जिसके कारण आसपास रहने वाले लोग परेशानियां झेलते हैं। इन्हीं मैदानों में से एक श्रीनाथ की तलैया का मैदान भी है, जिसका बेहद बुरा हाल है। यहाँ व्याप्त गंदगी के कारण क्षेत्रवासियों का जीना मुश्किल हो रहा है। वहीं अधिकारी कह रहे हैं कि शादी विवाह के लिए किराए से मैदान लेने वालों को ही इसकी सफाई कराना चाहिए। जो शादी ब्याह के लिए जो मैदान दिए जाते हैं, यदि वो निगम के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हैं तो उनसे एक निश्चित राशि जमाई कराई जाती है जो वहाँ पे निर्धारित है। अब वो किसी भी जोन के अंतर्गत आती हो, जो भी निर्धारित राशि है उनसे वो जमा करा ली जाती है। और साफ़ सफाई की जहाँ तक बात है तो अगले दिन यदि वो कुछ गंदगी छोड़ के जाते तो उनको बोला जाता कि आप साफ़ सफाई कराएँ, अन्यथा फिर जो बचा रहता है नगर निगम के द्वारा साफ़ सफाई अगले दिन करा दी जाती है। मान लो अगर कुछ छोड़ के जाते तो उसके लिए कुछ कार्रवाई वगैरह देते क्या? अभी तक तो ऐसी स्थिति नहीं बनी है, लेकिन यदि ऐसा कुछ होता है, कोई छोड़ के जाता है तो साफ सफाई के लिए उससे अतिरिक्त राशि या उसका कुछ चालानी कार्रवाई उसके विरुद्ध की जाएगी। बहरहाल नगर निगम की सफाई व्यवस्था चौपट है। कम से कम उन मैदानों की तो नियमित सफाई कराई जा सकती है जो निगम के लिए आमदनी का जरिया है। शहर को स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्ट सिटी द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से सड़कों और फुटपाथों का निर्माण कार्य कराया गया, लेकिन देखरेख के अभाव में इन सड़कों और फुटपाथों पर अतिक्रमणों का कब्जा है। ऐसे में शहर की खूबसूरती पर जहां धब्बा लग रहा है तो वहीं आम लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने करोड़ों रुपए खर्च कर विकास कार्य कराए गए। सड़कों और फुटपाथों का निर्माण किया गया ताकि शहर स्मार्ट बने और लोगों को भी सुविधाएं मिलें, लेकिन देखरेख के अभाव में फुटपाथों पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा हो गया। लोग सड़कों को अवैध पार्किंग के रूप में इस्तेमाल करने लगे, जिससे आम जनता को तो परेशानी उठानी ही पड़ रही है। साथ ही अवैध कब्जों के कारण शहर की स्मार्टनेस पर भी दाग लग रहा है। भंवरताल के पास कल्चरल स्ट्रीट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहाँ अवैध की बाढ़ सी आ रही है। कल्चर स्ट्रीट जो भंवरताल के बाजू में पीछे वाला जो रोड बनाया था, माननीय नगर निगम का ये कहना था आने वाले विगत समय में बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे लोग अपना टाइम वॉकिंग कर सकते हैं, टाइम काट सकते हैं, लेकिन आज की परिस्थिति ये है कि वहाँ पे एक असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। जिस तरीके से लोग वहाँ पर आज गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं, बहुत ही गंदे तरीके से लोग वहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं लोगों को। आज यह स्थिति है कि करोड़ों अरबों रुपए का खर्च कर अगर रोडें बनाई जा रही हैं, माननीय नगर निगम के अधिकारी जो हैं वो अभी तक सो रहे हैं, ना उस पर कोई देखरेख करता है, ना ही किसी प्रकार की कोई भी जिम्मेदारी नगर निगम की नहीं है। शहरवासियों ने जिला प्रशासन से अतिक्रमणकारियों पर कार्यवाही करने की मांग की है ताकि सड़कों और फुटपाथों को अतिक्रमण और असामाजिक तत्वों से मुक्त कराया जा सके। पनागर पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चोरी किए हुए 1 दर्जन 2 पहिया वाहन जब्त किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 6 लाख रुपए बताई जा रही है। नशे और महंगे शौक को पूरा करने के लिए ये लोग वाहनों की चोरी किया करते थे। पनागर पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों सूरज कुशवाहा और उसके साथ ही किशन कुशवाहा को गिरफ्तार किया है। पनागर क्षेत्र के रहने वाले दोनों शातिर चोर चोरी की हुई बिना नंबर की बाइक को बेचने का प्रयास कर रहे थे। तभी पुलिस की टीम ने इन्हें धर दबोचा और जब इनसे पूछताछ हुई तो इन्होंने जबलपुर और कटनी जिले के अलग अलग क्षेत्रों से 1 दर्जन वाहनों की चोरी करना कबूल की। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने कुल 12 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं, जिनमें से कुछ बाइक मालिकों का पता लगाया जा चुका है। पुलिस की माने तो दोनों शातिर चोर हैं और इसके पहले भी वाहन चोरी करने के मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 2 आरोपियों को पकड़ा था और उन आरोपियों से पूछताछ के बाद में ये पता चला कि इनके नाम है सूरज कुशवाहा और किशन कुशवाहा। इसमें से एक तो 302 का आरोपी रह चुका है और दूसरा भी पुराने चोरी के काम करता रहा है। जब इनसे हिकमत अमली से पूछताछ की गई तो ये पाया गया
कि ये चोरी का काम मोटरसाइकिल चोरी करते हैं और चोरी बड़ी आसानी से कर लेते हैं। कहीं भी मोटरसाइकिल किसी ने खड़ी की और उन्होंने अपना एक डुप्लीकेट चाबी या मास्टर की लगाई और लेके निकल लेते हैं। उसके बाद उन मोटरसाइकिलों को ये देहात में खपाते हैं और बहुत औने पौने दामों को बेच देते हैं जो जितने में खरीदता है। और संभवतः मोटरसाइकिल के पार्ट को भी निकाल करके जो नहीं बिक पा रही हैं वो भी बेचते हैं। तो इस प्रकार इनके द्वारा थाना पन्नागर ने सामने आप देख रहे हैं 12 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। ये 12 मोटरसाइकिलों में 6 जो हमारे ज़िले की हैं, क्योंकि शहर के विभिन्न थानों की हैं, जबलपुर शहर से चुराई हुई हैं, एक कटनी लोहड़ीबंद की है। बाकी की और पता कर रहे हैं कि मोटरसाइकिलें कहाँ हैं और मोटरसाइकिलें बहुत अच्छी हालत में हैं और हो सकता है इनके ये काफ़ी दिनों से काम कर रहे हों। तो अभी इनको गिरफ्तार किया गया है, इनसे वाहन जब्त किए गए हैं और न्यायालय में इनको पेश किया गया है। पुलिस के मुताबिक नशे और महंगे शौक को पूरा करने के खातिर ये लोग वाहनों की चोरी करते थे। इन्होंने चोरी के कुछ वाहनों को गिरवी भी रख दिया। इन वाहनों को जब्त किया गया है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।